हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठें, चाहे एसएससी, रेलवे, साइड डिफेंस, यूपीएससी, पीएससी, चाहे छोटा सा भी क्लास ले लीजिए, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेट का राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, उसके बारे में क्या है, कैसे है और कितने हैं, कौन से राज्य में है। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। हर राज्य का डिटेल में आपको बताऊँगा, कौन से राज्य में कितने हैं और उसके राज्य में कितने हैं और क्या उसका नंबर है, दोनों बताऊंगा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, दोनों बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 9 है, जो कि अब यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं बताते चला जाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं टिक देते चला जाऊंगा, आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का है, डेजर्ट है, दर्रा है और घना पक्षी है, केवला देव राष्ट्रीय पार्क है, ताला छापर अभ्यारण्य है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये 9 में आपको क्या किया गया, सो में देखिए आप। तो यहाँ पे आ गया केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर है। ठीक है, और यहाँ पे घना पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और केवला देवी राष्ट्रीय ताल छापर अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो राजस्थान का है, जिसमें आपको मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो रणथंभौर हो गया, केवला देवी हो गया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, केवला देवी यहाँ पे रिपीट हो गया है। अच्छा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क दोनों है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कितना है, तो इसमें 10 है, टोटल 10 मिला करके राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य जो भी है उसको मिला करके। तो इसमें कौन कौन है, कान्हा हो गया, कान्हा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, मध्य प्रदेश का है कान्हा। पेंच, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुद्र सागर झील, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधव राष्ट्रीय, कूनो और वन विहार पार्क जो कि 5वां नंबर पे है। तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सिर्फ एक ही है और जिस स्टेट में एक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो नामदफा। नामदफा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हरियाणा। हरियाणा में क्या है, तो 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर और कालेसर, इसका कालेसर यहाँ पे। ठीक है, कालेसर, तो सुल्तानपुर और कालेसर 2 है, तो इसका आपको याद हो जाना चाहिए कि 2 ही है, तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर और कालेसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पार्क एक ही है जिसका नाम है दुधवा, यहाँ पे दुधवा होगा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश में। और एक क्या है, तो वन्य जीव विहार है। ठीक है, वन्य जीव विहार है जिसमें जानवरों को या अलग उन लोगों को मिला है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में सभी आ जाते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और जबकि अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं झारखंड। झारखंड में क्या है, तो झारखंड में 3 दिया हुआ है, जबकि इसमें अगर बात करें तो इसमें बेतला नेशनल पार्क है, बेतला राष्ट्रीय पार्क है झारखंड में। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कब पूछा भी गया है, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं इस समय। और अगला है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेतला नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं मणिपुर। अब मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है, जिसमें कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और सिरोही राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर है दोस्तों तो केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ डांसिंग डियर पाया जाता है। तो आपको मणिपुर से याद रखना है कि केबुल लामजाओ सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला है सिक्किम। सिक्किम में एक ही है और इसका नाम है कंचनजंगा, जहाँ की कंचनजंगा पर्वत भी है, सबसे हाईएस्ट जो है इंडिया का, और यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी हो जाता है कि कंचनजंगा कहाँ पे है, तो सिक्किम है। तो इतना नाम से ही आप इसको टिक मार सकते हैं। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है क्या, तो क्लाउडेड, क्लाउडेड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है। ठीक है, अब एक ही जहाँ पे एक एक है उसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 है, 5 क्या क्या है सो देख लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई जिसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लानी हिल्स, मुकुरुथी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मुकुरुथी और गुंडी आपको, और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद करने के लिए, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का
उठा करके देख लीजिए, तो आपको नेशनल पार्क से एक वीडियो, एक नए क्वेश्चन मिलता ही है, तो आपको याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला है उड़ीसा। और उड़ीसा में सबसे अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, एक मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, और फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा भी है। लेकिन डाम्फा क्या है, तो अभ्यारण्य है। तो डाम्फा अभ्यारण्य है, माउंटेन और मुरलेन कहाँ पे है, तो उड़ीसा में आपको याद करना होगा। ठीक है, अगला है मिजोरम। मिजोरम में भी 4 है, तो मिजोरम में 4 में पार्क कौन कौन सा है, तो 3 पार्क और एक अभ्यारण्य है। तो कौन कौन सा है, सो देख लीजिए, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, सॉरी दोस्तों शायद उड़ीसा और इसमें आपको गलती हो गया, तो आपको देखना होगा। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, तो जम्मू कश्मीर में है, देखिए दाशिगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जम्मू कश्मीर में याद रखने के लिए, क्योंकि सलीम अली एक बर्ड अभ्यारण्य भी यहाँ पे है। ठीक है, और सलीम अली कौन थे, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है सलीम अली। ठीक है, अगला है किश्तवाड़ और हेमिस, यहाँ पे हेमिस नहीं होगा, ये हेमिस होगा। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है और सबसे पुराना है, जिम कॉर्बेट है, सॉरी दोस्तों। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका आ जाता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, और जय मंडल रिजर्व कहाँ पे है, तो श्रीनगर में। चलिए आगे चलते हैं। आगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो सुंदरबन, क्योंकि आपने भी कभी नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा का, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में आता है। ठीक है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। फिर बक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा, गोरुवाला, सिंघालिया, नियोरा वैली, फिर अगला है नियोरा वैली, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 आपको याद करना है, 2 ये और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुंदरबन, बक्सा और नियोरा वैली। ठीक है, अगला आ गया असम। असम में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला है मानस, दूसरा है काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी, डिब्रूगढ़ सईखवा राष्ट्रीय पार्क। 5 के 5 इंपॉर्टेंट है असम का, मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी और डिब्रूगढ़। ये 5 के 5 आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि असम से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्क है तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क है, जो कि आप आंध्र प्रदेश से इसका रेड्डी नाम से वहाँ पे पता कर सकते हैं। अगला है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगला है श्री मारुगामी नेशनल पार्क, अगला है श्री वेंकटेश्वरम, कावला और नागार्जुन सागर। तो आपको नागार्जुन और ये वेंकटेश्वरम, ये दोनों 3 को याद रखना है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 7 दिया गया है, उसमें कौन सा पार्क क्या है कैसे है बताते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो पहला है बोरीवली, मतलब संजय गांधी, जो कि इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी पहला इंपॉर्टेंट है। और अगला है चांदोली, फिर ताबेड़ा, फिर गुगामल, नवागांव, तानसा नेशनल पार्क, मेलघाट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला याद कीजिएगा, जो का नाम क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अगला है अंडमान एंड निकोबार, जिसमें भी 7 आ जाता है। तो इसमें कौन सा क्या है, तो सैडल पीक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको अंडमान निकोबार में याद रखना है, सैडल पीक। ठीक है, तो पहला अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा होगा। सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार में है। और महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कैंप बेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। कैंप बेल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। तो ये 3 आपको देख सकते हैं कि याद करना है। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है पीन वैली नेशनल पार्क, जो कि पहले में आपको आ गया है। पीन वैली नेशनल पार्क ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, और रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, किरंगा राष्ट्रीय पार्क, सीमलबरा, इंद्रकला, सिकरी। देखिए दोस्तों, इतना तो है, तो याद इतना थोड़ी करना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही हम याद करेंगे। तो इसमें सबसे पीन वैली आप देख सकते हैं, कभी भी पूछा होगा, ये देखा हमें ना, तो पीन वैली आता है। और इंद्रकला एक बार देखा था कि आया था इंद्रकला भी। ठीक है, तो इंद्रकला पे आप टिक मार लीजिए। ऐसे पीन वैली से हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, और ग्रेट हिमालय से हिमाचल प्रदेश याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है गुजरात। और गुजरात में आपको इंपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है सो बता देते हैं। सबसे पहले तो गिर आ जाता है, फिर मरीन राष्ट्रीय पार्क, फिर ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, फिर गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क, वसुंधरा राष्ट्रीय पार्क। इसमें 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 को कभी ना कभी पारा पारी से पूछा ही गया है हर एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में। तो गिर है, मरीन है, ब्लैक है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और वसुधा नेशनल पार्क है, वसुंधरा। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी देख लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट पार्क है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट, जो कि पहला पार्क है इंडिया का, तो आपको ऐसे ही याद रखना है इसको। अगला वैली ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी, बहुत वैली ऑफ फ्लावर, जो कि उत्तराखंड का भी इमेज देख सकते हैं जाके। अगला है नंदा देवी, जो कि नंदा देवी पर्वत भी है और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है, जैसे कि असम में कंचनजंगा पार्क था और असम में कंचनजंगा पर्वत भी था।
अगला है राजाजी नेशनल पार्क, फिर गोविंद पासो बिहार, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों तो है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद गुरु घासीदास। घासीदास को संजय का नाम से जाना जाता है। आपने देखा हो 3-4 जगह संजय संजय नाम से आया, तो संजय गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो गुरु घासीदास, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है केरल। केरल में भी आपको राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है। उसके बाद पेरियार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथिकेथन, अन्नामुडई, अन्नामुलाई ये भी इंपॉर्टेंट है। और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। तो 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, और मैथिकेतम उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन केरल में ये 4 पूछा जाता है, ठीक है। साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामुदाई और एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरल का है, ठीक है। अगला है कर्नाटक। और कर्नाटक में सबसे पहला, तो जो पहला पे है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है नागरहोल, जिसमें यहाँ के देख सकते हैं कि राजीव गांधी का नाम यहाँ पे आ गया है। तो नागरहोल को क्या कहते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अंशी राष्ट्रीय पार्क उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। बनरघट्टा, कुडुरमुख, तुंगभद्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नागरहोल और कुडुरमुख ये 3 ठो कभी कभी आ गए हैं। अब बांदीपुर सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए, ठीक है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभ्यारण्य, जिसमें महावीर हरिना 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है। तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन और स्टेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है गोवा। तो गोवा में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा भी बहुत अच्छा प्लेस है इंडिया का, पता ही होगा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो गोवा में। और सलीम अली पार्क कहाँ पे था, तो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी करके याद रखना है, क्योंकि नाम कभी कभी सेम मिल जाता है। नेत्रावली है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौरा राष्ट्रीय पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान महावीर नेशनल पार्क, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है। सलीम अली तो एक बार से ज़्यादा कई बार पूछ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सलीम अली वैसे भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है बिहार। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क को बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है। तो ये दोनों क्या है, सेंचुरी है, जबकि नेशनल पार्क कौन सा है, तो वाल्मीकि है, ठीक है। अगला है नागालैंड। और नागालैंड में एक ही है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इटाका नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, कोहिमा में है, ठीक है। तो नागालैंड के कोहिमा में है, ठीक है। अगला है मेघालय। और मेघालय में क्या है, तो मेघालय में आपको 4 है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बलफकरम है, सीजू है, नागखेलम है, अभ्यारण्य है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जहाँ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं पिछला साल के पेपर उठा करके कि आपको ज़्यादातर मिलेगा उसी सबसे जो पहले बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी ऐसा वीडियो और मैं लाता रहूँगा।